Hi guys, welcome back to my channel, The Silent Clause. मैं हूँ एडवोकेट हर्षद एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मेंस रिया। एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था मेंस रिया की पहली फॉर्म को, जो की थी इंटेंशन। एंड सिमिलरली आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड फॉर्म विच इज नॉलेज। सो बेसिकली नॉलेज क्या होती है? नॉलेज होती है किसी चीज की आपको अवेयरनेस होना, जानकारी होना, उसके बारे में ज्ञान होना। तो अगर इसी कंसेप्ट को आप देखो इन क्रिमिनल कंटेक्स्ट, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको किस चीज की नॉलेज थी, किस चीज का ज्ञान था, किस चीज की अवेयरनेस थी। तो आप जो एक्ट कर रहे हो ना, वो एक्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसकी आपको नॉलेज होना। एंड वो जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो अपने आप में ही लॉ के अंडर प्रोहिबिटेड है, वो एक ऑफेंस है। एंड इस चीज की नॉलेज होने के बाद भी जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आप वो काम को फुलफिल कर देते हो, उसका एग्जीक्यूशन कर देते हो। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इंटेंशन है वो एक गिल्ट इंटेंशन है, मतलब यहाँ पे मेंस रिया प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ नॉलेज। बट अगेन यहाँ पे जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रही होगी वो ये आ रही होगी कि इंटेंशन एंड नॉलेज दोनों कैसे अलग है। क्योंकि हमने कल जब इंटेंशन के बारे में डिस्कशन करा था, तब हमने ये बोला था कि सोच विचार करके एक बंदा आता है एंड उसके बाद काम करता है। एंड यहाँ पे भी उसको वो सोच विचार करा, उसको पता है कि इस चीज की उसको नॉलेज है, फिर वो काम कर रहा है। बट ऐसा नहीं होता है, एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे। पहला होता है इंटेंशन में, कि इंटेंशन में ना आप डिलिबरेटली वो काम करते हो, मतलब कि जो एंड रिजल्ट है ना आपका, आप उसको कॉज करना चाहते हो, वही कॉज करना चाहते हो एंड आप उस पर काम करते हो। एंड इन नॉलेज आपको कहीं ना कहीं उस चीज की नॉलेज होती है, जानकारी होती है बस, कि अगर मैं ये एक्ट करूंगा तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है कि ये चीज हो जाए। सो इसको डीपली समझने के लिए यहाँ पे हम रेफरेंस लेंगे एक लैंडमार्क जजमेंट का, जिसका नाम है अंबासगन वर्सेस द स्टेट। एंड इस जजमेंट को अगर आप देखोगे ना, डीपली एनालाइज करोगे, तो इससे आपको एक सवाल का जवाब मिल जाएगा कि इंटेंशन एंड नॉलेज कैसे डिफरेंट कंसेप्ट है। एंड एक सवाल का और जवाब मिलेगा आपको, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि यार अगर मेंस रिया प्रेजेंट है, ये दिख जाता है, प्रूफ हो जाता है कि मेंस रिया प्रेजेंट है, तो ये देखना क्यों जरूरी है कि कौन सी फॉर्म प्रेजेंट थी। इसका भी जवाब आपको इस जजमेंट के थ्रू मिल जाएगा। तो अगेन जजमेंट में जाने से पहले एक और कंसेप्ट पे क्लैरिटी देना चाहूंगा, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करा था। एंड आपको मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये खुद कम से कम 15 से 20 मिनट का कंटेंट है, जो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज में। बस अभी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझा रहा हूँ फिर से, कि जो कल्पेबल होमिसाइड होता है ना, ये होता है ड्यू टू सडन प्रोवोकेशन, कि आपने फटाफट जो है, मतलब हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ काम कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं सेक्शन 304, तो यहाँ पे पनिशमेंट है फॉर द कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में। ठीक है, पनिशमेंट अब कैसे है? पार्ट 1 में है कल्पेबल होमिसाइड में डेथ कॉज करने की इंटेंशन थी, तो वहां पे जो पनिशमेंट है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर मिनिमम 10 साल की सजा मिलती है। एंड इन सेकेंड पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती है नॉलेज टू कॉज डेथ, मतलब जो डेथ हुई है वो ड्यू टू नॉलेज हुई है, कि आपने एक ऐसा एक्ट कर दिया जिससे आपको नॉलेज थी कि डेथ हो सकती है, आपने कोई वैसा एक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो पनिशमेंट है, ये मैक्सिमम यहाँ पे 10 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। सो अगेन कमिंग बैक टू द जजमेंट, तो जजमेंट में जो इंसिडेंट हुआ था, एक्चुअल में क्या हुआ था कि एक बाप बेटा जो है ना, वो खेत में काम कर रहे थे। एंड काम करते करते इन्होंने एक लोरी को बुलाया, जो कि इनका जोता हुआ जो सामान था वो सारा अपनी लोरी में भर के लेके जाते। तो वो लोरी आई, उन्होंने सारा सामान डाला एंड वो जा रहे थे। एंड उसके बाद जिस रोड से वो जा रहे थे ना, वहां पे एक बंदा जो है वो डिस्प्यूट क्रिएट कर देता है कि ये लोरी इस रोड से नहीं जाएगी। तो फिर उनमें एक सडन फाइट हो जाती है। एंड सडन फाइट में जो बेटा है, वो बेटा क्या करता है, वो वीड एक्स लेके, यानी कि एक कुल्हाड़ी टाइप कोई डेंजरस वेपन लेके जो है उसको मार देता है, उसके सर पे मार देता है। एंड सर पे मारने से वो उस टाइम पे बेहोश हो जाता है एंड बाद में उसकी मौत हो जाती है। तो ये था प्रॉपर इंसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्जेस लगते हैं, पहले चार्जेस लगते हैं 302 विद सेक्शन 34। 34 का मतलब क्या हुआ? कॉमन इंटेंशन। तो ये केस किस चीज का बन गया था? मर्डर विद द कॉमन इंटेंशन। तो अगेन जब इसका ट्रायल चलता है, तो ट्रायल में ये समझ में आता है कि ये मर्डर तो बिल्कुल नहीं था, बट ये था कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। एंड इसको पार्ट 1 में ले लिया जाता है। पार्ट 1 में मतलब कि यहाँ पे जो है इंटेंशन प्रेजेंट थी टू कॉज डेथ। एंड इसमें फादर को एक्विट कर दिया जाता है, फादर को कोई सजा नहीं होती, सिर्फ बेटे को सजा होती है। फिर इसको जो है अपील करा जाता है इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इस अपील को डिसमिस कर देता है, बोलता है यहाँ पे क्लियरली ये जो ट्रायल कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है बिल्कुल सही दिया है, 10 साल की सजा दी है, बिल्कुल वैलिड दी है।
फिर इसमें ये जाते हैं इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए बोलते हैं कि हम मैरिट्स पे अपील नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि हमने जो भी किया है हमसे ही हुआ है, बट यहाँ पे कोई इंटेंशन प्रेजेंट नहीं थी, हाँ हमें नॉलेज थी, तो प्लीज जो पनिशमेंट मिली है एज पर 304 पार्ट 1 10 साल की, उसको डाउनग्रेड कर दिया जाए एंड सेकंड पार्ट में इसको फॉल कर दिया। एंड एपेलेंट ने फर्दर आर्ग्यूमेंट में बोला कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी डेथ कॉज करने की, जो भी हुआ ड्यू टू सडन प्रोवोकेशन हुआ, हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ एंड एक ही ब्लो मारा गया था। तो यहाँ पे क्लियरली कंडक्ट से दिख रहा है कि यहाँ पे हमारी इंटेंशन नहीं थी, बट यस हमको यहाँ पे नॉलेज थी कि जो ब्लो मारा जा रहा है उस ब्लो से डेथ कॉज हो सकती है, हमको सिर्फ ये नॉलेज थी। एंड इसी पे प्रोसिक्यूशन क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन बोलते हैं कि ये क्लियरली इंटेंशनल एक्ट है, क्योंकि जिस वेपन से मारा गया वो वेपन अपने आप में बहुत लीथल है, एंड सेकंड जिस जगह पे मारा गया यानी कि सर पे मारा था तो वो जगह भी बहुत नाजुक है। एंड उन्होंने रेफरेंस दिया विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, एंड बोला कि वैसे तो ये केस जो है बिल्कुल फॉल करता है अंडर द सेक्शन 300 सब क्लॉज 3, यानी कि एक ऐसी इंजरी दे देना जो कि नॉर्मल कोर्स में डेथ ही कॉज करती है। बट अगर इसको मर्डर का केस नहीं माना जा रहा है एंड बोला जा रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड है, तो इसको कम से कम पार्ट 1 में तो फॉल करना ही चाहिए, मतलब कि कल्पेबल होमिसाइड विद इंटेंशन। सो इस पे अब सुप्रीम कोर्ट क्या फाइंडिंग देता है, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले एपेलेंट को बोलता है कि एक ब्लो मार देना डजंट मीन कि इससे डेथ कॉज नहीं हो सकती, एंड डेथ तो कॉज हो ही सकती है, बट इसको अगर हम मर्डर मानेंगे तो मर्डर के लिए इंटेंशन प्रूफ होना जरूरी है कि जो एपेलेंट है उसको इससे डेथ ही कॉज करनी थी, ये प्रूफ करना जरूरी है, एंड ये प्रोसिक्यूशन प्रूफ करेंगे अगर वो कर पाए तो। एंड दोनों पार्टीज की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक ब्लो देना डजंट मीन कि उससे डेथ कॉज नहीं हो सकती है, डेथ बिल्कुल कॉज हो सकती है, बट टू कंसिडर इट एज अ मर्डर ये जानना जरूरी है क्या एक्चुअल में इंटेंशन थी, मतलब टू किल की इंटेंशन थी, जो कि प्रोसिक्यूशन प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि इस जजमेंट में जब ट्रायल कोर्ट में मामला गया था तो जो चार्जेस फ्रेम हुए थे पहले वो इसी की हुए थे, मर्डर के चार्जेस हुए थे, 302 की दफा लगी थी, बट उसको डाउनग्रेड कर दिया गया था एज कल्पेबल होमिसाइड। तो अब मेन मुद्दा क्या आ रहा था सुप्रीम कोर्ट के आगे, ये देखना क्या कल्पेबल होमिसाइड विद नॉलेज है या विद इंटेंशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वैसे नॉलेज एंड इंटेंशन काफी बार एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, बट ये देखा जाता है कि सर्कमस्टांसेस क्या आते हैं, सिचुएशन क्या आता है, ये डिपेंड करता है हर केस के फैक्ट्स पे। सो अगेन इसका कंक्लूजन निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रेफरेंस लिया विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, एंड उसमें बोला कि काफी फैक्ट्स जो है मिलते जुलते हैं इस केस से, क्योंकि उसमें भी एक ही ब्लो दिया गया था एंड उससे डेथ कॉज हो गई थी, एंड इसमें भी एक ही ब्लो दिया गया एंड इसमें भी डेथ कॉज हो गई है। सो एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या बोला, उन्होंने बोला कि उसमें जो मतलब विरसा सिंह वाली में जो वेपन यूज हुआ था वो अपने आप में एक बहुत ऑफेंसिव वेपन है, जो जैवलिन यूज करा गया था, एंड इसमें जो वेपन यूज हुआ है ना ये एक एग्रीकल्चरल टूल है एंड ये फार्मर्स के पास इजीली अवेलेबल होता है, एंड जो एपेलेंट है वो फार्मर ही थे, एंड सडन प्रोवोकेशन में उन्होंने एक ब्लो मार दिया क्योंकि उनके पास वो अवेलेबल ही था, एंड उन्होंने मार दिया एंड उससे डेथ कॉज हो गई। तो यहाँ पे क्लियरली कोई इंटेंशन नहीं है, ये क्लियरली सडन प्रोवोकेशन का है, एंड इसमें उनको नॉलेज थी बट कोई इंटेंशन नहीं था मारने का। सो इससे पता चलता है कि कंडक्ट से ही पता लगेगा कि कौन सी फॉर्म प्रेजेंट है। एंड अगेन जो अपना सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन ये था कि एक्चुअल में मेंस रिया अगर पता लग जाता है तो हम गिल्टी क्यों नहीं मान लेते, फॉर्म के पीछे क्यों हम बहस करते हैं, क्यों ये देखना जरूरी है कौन सी फॉर्म प्रेजेंट थी। तो यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखो कि अगर यहाँ पे इंटेंशन हो जाती प्रूफ कि मतलब कल्पेबल होमिसाइड विद इंटेंशन है, तो उनको सजा कितने साल की मिलती, 10 साल की मिल रही थी, एंड आपने सिर्फ यही बोला कि बंदा गिल्टी है, बट आपने फॉर्म दूसरी प्रेजेंट कर दी, मतलब नॉलेज आपने दिखा दिया, तो यहाँ पे उनके 5 साल का रिडक्शन हो गया। सो सिमिलरली यहाँ पे अब ये देखो कि मेंस रिया में जो फॉर्म्स है उनकी भी हायरार्की है कि इंटेंशन को ज्यादा ब्रूटल माना गया है एंड नॉलेज को भी ब्रूटल तो माना गया है बट उससे कम माना गया है। सो यही मेन डिफरेंस होता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है, इससे आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द रिमेनिंग फॉर्म्स।